छोटे भालू ने लाल बटन दबाया और अचानक कपड़ों का सैलाब बाहर आने लगा। उसने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में ठूंस दिए, यहाँ तक कि उसने अपने कपड़े भी उतारकर मशीन में डाल दिए ताकि सब एक साथ धुल जाएं। लेकिन जैसे ही वह जाने लगा, उसे अचानक याद आया कि उसका लाल मोजा भी मशीन में चला गया है। उसने जल्दी से मशीन खोलने की कोशिश की, मगर हैंडल टूट गया। छोटा भालू मायूस होकर वॉशिंग मशीन को देखता रह गया। थोड़ी ही देर में पूरी जेल का माहौल बदल गया। सब कैदियों की वर्दी गुलाबी हो चुकी थी। अब हर कैदी को गुलाबी कपड़े पहनने पड़े। सभी कैदी गुस्से से छोटे भालू को घूरने लगे। बेचारा भालू डरते डरते खाने के लिए बैठा। जैसे ही उसने खाने का एक निवाला लिया, उसने तुरंत थूक दिया। खाना बहुत ही बेकार था। तभी एक कैदी धीरे से बोला, देखो, रसोइये से पंगा मत लेना। लेकिन कुछ चालाक कैदियों ने कहा, अगर तुम खाना बदलवा दोगे ना, तो यहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सबको शांत करने के लिए छोटा भालू मान गया। वह धीरे धीरे रसोई की तरफ गया और हल्के से बोला, रोटी थोड़ी सख्त लग रही है। ये सुनते ही शेफ का पारा चढ़ गया, क्योंकि वह पहले से ही खराब मूड में था। बाकी कैदी डर से कांपने लगे। उन्हें लगा अब छोटा भालू गया काम से। तभी अफरा तफरी में भालू से गलती हो गई और पूरी केचप की बोतल शेफ पर गिर गई। भालू घबरा गया और उसे साफ करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना पहुंचता उतना ही कपड़े और चिपचिपे हो जाते। उसने मदद के लिए इधर उधर देखा, लेकिन सब कैदी तो पहले ही मेजों के नीचे छिप चुके थे। गुस्से से भरा शेफ आगे बढ़ा और छोटे भालू को पकड़ लिया। घबराहट में भालू ने जल्दी से रोटी का एक टुकड़ा शेफ के मुंह में ठूंस दिया, लेकिन जैसे ही शेफ ने उसे छका, उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया। इतना स्वादिष्ट कुछ उसने पहले कभी नहीं खाया था। वह तुरंत खुश हो गया और बोला, आज से तुम मेरे सहायक हो। अब यहाँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। अगले दिन से छोटा भालू और शेफ साथ काम करने लगे। भालू अपनी नाक से सबसे अच्छे संतरे चुनता और शेफ उनका ताजा रस निकालता। थोड़ी ही देर में बढ़िया संतरे का मुरब्बा तैयार हो जाता। खाने के समय सभी कैदियों को संतरे के मुरब्बे वाला सैंडविच मिला। सबने बड़े मजे से खाना खाया और खुशी खुशी दोनों रसोइयों के लिए ताली बजाने लगे। अब छोटा भालू रोज नई नई मिठाइयां बनाने लगा। धीरे धीरे पूरी जेल का माहौल खुशियों से भर गया। लेकिन इसी बीच भालू को अपने परिवार की याद बहुत सताने लगी, इसलिए उसने भागने की एक बड़ी प्लान बना ली। एक रात वह चुपचाप अपने साथी कैदियों को सुरंगों के रास्ते ले गया और पाइपों में रेंगते हुए आगे बढ़ा। किसी गुप्त एजेंट की तरह वह घड़ी टावर पर चढ़ गया और बड़े पेंडुलम के झूलने का सहारा लेकर चाबियां हासिल कर ली। फिर सभी लोग छत पर इकट्ठा हुए और मेज पोशों को सिलकर एक बड़ा सा गुब्बारा बना लिया। शेफ ने गैस टैंक में आग जलाई ताकि हवा गर्म हो सके। धीरे धीरे वह गर्म हवा का गुब्बारा आसमान में ऊपर उठने लगा। सभी कैदी उसमें बैठ गए और गुब्बारा उड़ चला। आखिरकार छोटा भालू अपने घर पहुंच गया।